हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के टॉपिक का नाम है स्टूडेंट बर्नआउट एंड डेली लाइफ शेड्यूल। तो आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की प्रॉब्लम को लेकर। जैसे आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आज के इस मॉडर्न टाइम में एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगा है और हमारे पेरेंट्स हैं इतनी महंगी एजुकेशन को बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी पेरेंट्स हमेशा बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान भी रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं क्या? पेरेंट्स क्यों इन प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान होते हैं? उसका सॉल्यूशन क्या है? तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे 15 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि आज के टाइम पर, और ये मैं आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, ये जनरेशन टू जनरेशन भी, हमारे 90% पेरेंट्स की एक मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि उनका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता, उनके बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं। ये जितने भी पेरेंट्स हैं इन सभी की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। जबकि उसी क्लास में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उस क्लास के इस प्रॉब्लम में सफर करते हैं। मार्क्स की प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, और इजीली फाइंड आउट करने के बाद उनको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मेरे बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, मेरा बच्चा एक अच्छा परफॉर्मर नहीं है। अच्छे से पता होता है, बट इसका रीजन पता करने की कभी कोशिश नहीं करते। करते भी हैं पर उनको उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं मिलता। तो क्या है सॉल्यूशन? कैसे हम अपने बच्चों को इंप्रूव करें, कैसे हम इस प्रॉब्लम से अपने आप को दूर कर पाएं? तो इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा अपने बच्चे का डेली लाइफ शेड्यूल, कि हमारे बच्चे का डेली लाइफ शेड्यूल है क्या। वो पूरा दिन अपने पढ़ाई में जब इन्वेस्ट करता है तो पूरे दिन में उसने किया क्या, किस लेवल पे वो किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और उस लेवल पे जाके जब हम उस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम का एक्चुअल रीजन भी पता लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों की डेली लाइफ शेड्यूल। अब मैं आपको सुबह से लेके रात के 11 बजे तक बच्चे हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में एंगेज रहते हैं उसका पूरा शेड्यूल बताता हूं। उसमें होता क्या है, उसमें टेक्निकली बच्चा किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करता है। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से सुने कि हमारे बच्चे सुबह से लेकर देर रात तक एक्चुअल में करते क्या हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे
सुबह से लेकर देर रात तक पढ़ते हैं। पर यह पता ही नहीं चलता कि पढ़ते हैं तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आते, मार्क्स क्यों नहीं आते। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। बच्चा पूरा एफर्ट कर रहा है, सारे काम कर रहा है, पूरा टाइम दे रहा है, पूरी एनर्जी दे रहा है, पर मार्क्स पूरे नहीं आ रहे। तो यहां आपको समझना है डेली लाइफ शेड्यूल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, वो सुबह 6 बजे से स्कूल जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वेल ड्रेसअप होना, बहुत अच्छे से तैयार होना, है ना। और बड़ा सा एक बैग होता है, उसमें टिफिन, वाटर बोतल, बुक्स, कॉपीज एसेट्रा बहुत सारा सामान लेके स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। अभी बच्चे जब स्कूल पहुंच जाते हैं तो स्कूल में इनको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, सोशल स्टडी हुआ, हिंदी हुआ, और भी कोई एक आध दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, सभी को बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। बच्चे उन सब्जेक्ट को क्लासरूम में बैठ के समझते हैं, पढ़ते हैं, या समझ नहीं रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं। अब यहां पर स्कूल के पूरे टाइम में हर एक बच्चे के साथ 2 कंडीशन एक साथ रन करती हैं। या तो बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, या उस टॉपिक को पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। अब वो बच्चा वहां से पूरी तरह से क्लास अटेंड की। अब क्लास में जो भी कुछ हुआ हो, कुछ बच्चों ने समझा होगा, सीखा होगा, पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं समझा होगा, नहीं सीखा होगा, नहीं पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, तो जिन बच्चों ने समझा है, पढ़ा है, सीखा है, वो तो अच्छा है, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। अब फिर से वही यहाँ आ गए हम कि मोस्ट ऑफ द क्लास में बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है और नहीं कुछ सीखा है। अब ये दोनों बच्चे हो गए। अब ये सभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और आने के बाद 2 बजे तक अपने घर पे आ जाते हैं। 2 बजे घर पे आने के बाद वही डेली रूटीन, खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया, फिर से ये बैग उठा के और चल देते हैं ट्यूशंस के लिए, कोचिंग्स के लिए, या अपनी एक्स्ट्रा स्टडी के लिए। और मोस्टली ये जो टाइम होता है वो होता है 4 to 7, 4 से लेके 7 बजे तक बच्चा अब अपने सेकंड प्लेटफॉर्म पर बिजी है। फर्स्ट प्लेटफॉर्म तो उसका स्कूल हो ही गया, वहां से बच्चे आराम से फ्री होके 2 बजे तक घर आ जाते हैं। अब सेकंड प्लेटफॉर्म वो कोचिंग्स में है, ट्यूशन में है, या एक्स्ट्रा किसी भी चीज में है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। वो टाइमिंग है 4 to 7। 4 to 7 पे बच्चे वहां पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहां से पढ़ के फिर बच्चे 7 या 7:30 तक आ जाते हैं घर। घर पे फिर वही सब कुछ, खाना खाया, थोड़ा सा फ्री हुए, और फिर वो दोबारा से पढ़ना शुरू कर देते हैं 9 to 11। 9 से लेके 11 बजे तक फिर वो जाते हैं सेल्फ स्टडी में। अब आपके सामने आपके स्टूडेंट का पूरा डेली शेड्यूल है, और वो शेड्यूल थोड़ा सा मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो वो ये है, ये शेड्यूल है। 6 AM to 2 PM स्कूल, अप्रोक्सीमेटली बच्चे ने यहाँ पे 8 to 9 आवर्स दिए स्कूल में। आप देखिएगा 4 to 7 वो कहाँ आ गया, ट्यूशंस में, कोचिंग्स में या एक्स्ट्रा चीजों में। यहाँ उसने दिए 3 आवर्स, 3 घंटे। फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है 9 PM to 11 PM। फिर वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सेल्फ स्टडी में है। आप काउंट कीजिए आपका बच्चा कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपने एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए,
9 hours, 3 hours, 2 hours. Approximately 9, 3, 12 और 2, 15. 15 आवर्स बच्चा लगातार अपनी पढ़ाई में एंगेज है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मार्क्स उसके अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है या बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। चलिए, मैं सभी पेरेंट्स को एक बहुत प्रैक्टिकली एक टास्क देता हूं। प्लीज, जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे कि 6 क्लास से लेके 9, 10, 11, 12, और आप भी अगर इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो मैं आपको एक टास्क देता हूं। ये टास्क अपने साथ, अपने बच्चे के साथ एक बार जरूर कीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। वो टास्क क्या है? एक दिन जब आपका बच्चा पूरी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, मॉर्निंग टू लेट नाइट यहां तक करने के बाद, जब वो सोने के लिए जाए, उसको प्यार से अपने पास बुलाएं, बहुत अच्छे से। उससे पूछें, बेटा आज आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़ा, क्या सीखा? लाओ, आप मुझे एक कोई भी सब्जेक्ट की एक कॉपी दे दो, साइंस दे दो, इंग्लिश दे दो, मैथ्स दे दो, व्हाटएवर, जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो या आपको थोड़े से उसके बारे में पता हो। कोई भी सब्जेक्ट आप उससे लीजिएगा और आप उससे पूछिएगा कि आपने ये इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक स्कूल में भी पढ़ा बेटा, आपने वो सब्जेक्ट कोचिंग या ट्यूशन में भी पढ़ा, और वो सब्जेक्ट आई थिंक आप सेल्फ स्टडी में भी अभी पढ़ के और आप स्टडी को फिनिश करने के बाद सोने जा रहे हो। अब मुझे बताओ, इस टॉपिक को आपने सीखा या नहीं सीखा, मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। मैं आपसे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, वो मुझे बताओ। अगर आपका स्टूडेंट्स, आपका बच्चा इस टाइम पर ये कहता है कि सुबह स्कूल में जो पढ़ाया गया, ट्यूशंस में वही टॉपिक पढ़ाया गया और मैंने घर पे आके पढ़ा और मुझे पूरा टॉपिक क्लियर है, आप इसमें से कुछ भी पूछिएगा, मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ समझ लिया है, तो वो बच्चा जनरली स्टडी कर रहा है। ऐसे स्टूडेंट के साथ अब पूरा दिन का जो उनका शेड्यूल होता है वो किस तरह का होता है, क्या करते हैं ये बच्चे पूरे दिन के अपने शेड्यूल में, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। तो किस तरह से ये स्टूडेंट अपना डेली शेड्यूल में इंटरेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल की। ये जब बच्चे हमारे घर से स्कूल के अंदर पहुंचते हैं, तो स्कूल में पहुंचने के बाद ये वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ जाके पढ़ाई को समझने की कोशिश करते हैं। जो भी वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, उसको खूब अच्छी तरह से मन से समझने की खूब कोशिश करते हैं। बट होता क्या है, जब बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई चीज़ फर्स्ट डे समझ में नहीं आती है, तो सेकंड डे फिर से वो जाता है तैयार होके कि आज दोबारा से फिर से मैं कोशिश करूँगा, फिर से समझने की कोशिश करूँगा। सेकंड डे भी नहीं अगर वो समझ में आता है तो थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 डे, ऐसे करके वो लगातार स्कूल की क्लासेस के साथ इंटरेक्ट करता रहता है। और जब बहुत दिनों के बाद उसे इस बात का रियलाइज होता है कि मुझे यहाँ समझ में बहुत कम आता है, तो फिर वो चलने लगता है सेकेंड प्लेटफॉर्म ट्यूशंस और कोचिंग में।
तब क्या हुआ, 8 आवर्स उसने, बच्चा आपका स्कूल गया पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, और जब वो वहां ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उसको प्रॉब्लम फील हो रही है, तो फिर उसे जरूरत होती है एक और नए प्लेटफॉर्म की, मेंस, ट्यूशंस की और कोचिंग की। अब ये बच्चा यहां आ गया, यहां से वो 3 to 4 आवर्स लगातार यहां मेहनत कर रहा है, यहां पर भी वो सीखने की कोशिश करता है, यहाँ पर भी टीचर्स हैं या उनके फैमिली में कोई बड़ा मेंबर है या घर के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि इस फील्ड में होते हैं, तो बच्चे वहां जाके हेल्प ले लेते हैं। तो इधर भी जाके वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ पे आके सीख जाऊँ, जो चीज़ मेरी स्कूल में रहेगी, वहाँ समझ में नहीं आई, वो मैं यहाँ समझता हूँ। तो यहाँ पर जब वो कोशिश करता है, उसे और थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो वो कुछ हद तक उस चीज़ को समझना शुरू कर देता है। अप्रॉक्सीमेटली 30%, 40%, 50%, 60%, जितना भी उसके अंदर मैक्सिमम एफर्ट होता है। एंड में फिर वो घर पहुंच के और फिर एक और बार अपनी स्टडी को टाइम देता है, जिसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी। तो यहां फिर बच्चे वही रात के 9 से लेके 11-12 बजे तक फिर से उसी पढ़ाई को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए यहां से 1 2 3 स्कूल, अदर थिंग्स लाइक द ट्यूशन, कोचिंग है, और ये उसकी सेल्फ स्टडी। अब इस बच्चे ने एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को समझने के लिए पूरे दिन में 3 प्लेटफॉर्म यूज किए। इसका मीन्स ये हुआ कि उसने एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पूरे दिन में 3 बार टाइम कंज्यूम किया, 3 बार। और 3 बार टाइम देने के बाद एंड में जब वो वहां पूरी तरह से उस टॉपिक में क्लियरेंस नहीं ला पाता है, पूरी तरह समझ नहीं पाता है, तो फिर वो धीरे धीरे करके अपने आप को सजेशन देना शुरू कर देता है कि मैंने यहां बहुत सारी मेहनत की, यहां के बाद मैंने इधर भी बहुत मेहनत की, यहां के बाद मैंने इधर भी बहुत मेहनत की, और यहां पर भी जब उसे कुछ भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो फिर वो अपने आप को डिक्लेयर करना शुरू कर देता है। क्या डिक्लेरेशन देता है अपने आप को कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूं, मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, मुझसे ये सब्जेक्ट ढंग से टैकल नहीं हो पाएगा। ये उसके अंदर चलता रहता है, क्योंकि उसका जितना मैक्सिमम एफर्ट था ना, उसने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया सब जगह। अब ये उसके अंदर जो ये सारी चीजें चल रही हैं, वो अब उसको शेयर किससे करे? दोस्तों को अगर बताएगा तो दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, अरे तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता, कितनी छोटी सी बात है, मुझे सब आता है, ये है वो है। उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देने की कोशिश करेंगे। अब उसके पास सेकंड ऑप्शन बचता है पेरेंट्स। चलो भाई, पापा मम्मी को ये बात बता दें जाके कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। जब वो बहुत हिम्मत करके अपने ये बात पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है, पापा के साथ, मम्मी के साथ, तो यहाँ हमारे पेरेंट जो हैं उसकी प्रॉब्लम को एक्चुअली समझने की जगह उल्टा उसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है हमारे पेरेंट्स का, कि वो बच्चे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम कभी समझते ही नहीं है। वो बच्चे की प्रॉब्लम को बच्चे की प्रॉब्लम समझते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ये प्रॉब्लम अपने आप खुद सॉल्व करो। आप ही खुद सोच सकते हैं कि जो हमारे टीनेजर्स, जो बच्चे होते हैं, क्या उनके अंदर इतना मेंटल मैच्योरेशन होता है कि वो इस एजुकेशन सिस्टम को संभाल लें? क्या उनको हेल्प की नीड नहीं है? क्या आप लोगों का उनकी तरफ एक इमोशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट देना आपकी एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है?
पर पेरेंट्स यहां नहीं करते ऐसा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारे पेरेंट्स की। पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम पूरे दिन स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, घर में ही बैठ के पढ़ते हो, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? और तो तुम्हें बहुत सारी बातें बहुत समझ में आती हैं, ये है वो है, क्या हुआ तुम्हारे दिमाग के अंदर? बच्चे को पेरेंट्स भी क्या करते हैं, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स देना शुरू कर देते हैं। यहां अब थर्ड बच्चे के पास होता है टीचर। कोई बात टीचर से डिस्कस करता है तो टीचर भी उसकी कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चलता रहता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज में तुम ध्यान देते हो, ये है वो है, फलाना ढिमका, इधर उधर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अब यहां बच्चे के अंदर 3 रिस्पॉन्स डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट होते हैं। एक उसका खुद का, जो उसने सबसे पहले डिसाइड कर लिया था कि मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, मुझे इसमें समझ में नहीं आता है। सेकेंड रिस्पॉन्स कहां से मिला? उसके पेरेंट्स की तरफ से, तुमसे हो ही नहीं पा रहा। थर्ड रिस्पॉन्स कहां से मिला? उसकी टीचर की तरफ से। दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर नहीं सकते क्योंकि वहां अपनी इज्जत का सवाल आ जाता है बच्चों का। तो अभी तीनों रिस्पॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं ना, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट। तो बच्चा अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मैं इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में वीक हूं। अब ये बात सबसे पहले बच्चा खुद को एक्सेप्ट कराता है, फिर धीमे धीमे ये बात पेरेंट्स भी मानना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा साइंस में या इस सब्जेक्ट में वीक है, फिर वो बात उसके टीचर भी मानना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली हमारा स्टूडेंट खुद ब खुद वीक होना शुरू हो जाता है। पर किसी ने उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वीक और स्ट्रांग जैसा कोई भी सिस्टम एजुकेशन में होता ही नहीं है। ये हमारी सोच का फर्क है, जो हमने ऐसी सोच बना के रखी अपने बच्चों के लिए कि उसका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बच्चे के इतने मार्क्स आते, हमारे बच्चे के नहीं आते। भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, आप इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाए। आप पूरा का पूरे बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जितना भी उसका मेंटल स्टेटस है, उसको सिर्फ उसके मार्क्स से जज कर देते हो, और वो भी किसी और के साथ कंपेयर करके। जबकि बहुत टेक्निकल यहां पर एक इसका एरर है, और वो टेक्निकल एरर मैं सभी पेरेंट्स का यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि एक्चुअली स्ट्रांग और वीक होता क्या है या कुछ नहीं होता। देखिएगा क्या होता है। एक क्लास है, एक क्लास में एक बच्चा जो है वो फर्स्ट पोजीशन का है, जिसके 99% मार्क्स आते हैं। नॉर्मली होता है 99, 98, 95% वाले, और इस बच्चे को पूरी क्लास के बच्चे बोलते हैं बॉस है, जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है। सारे टीचर्स इस बच्चे की तारीफ करते हैं, ये बड़ा होकर बहुत कुछ बनेगा। और एक जो उसी क्लास का सबसे ज्यादा वीक स्टूडेंट है, जिसके मार्क्स 40% आते हैं, उसे हर तरफ से एक नेगेटिव रिस्पांस मिलते हैं। क्लास के बच्चे बोलते हैं तुम तो बस ऐसे ही हो। पेरेंट्स पीटीएम में जाके मार्क्स देखते हैं तो पेरेंट्स भी बोलते हैं अरे क्या होगा इसका, कैसे क्या करें, पढ़ता ही नहीं। टीचर्स खुद इसकी कंप्लेन करते हैं, ये करता है, जबकि वो बच्चा अंदर से लड़ाई लड़ रहा है अपने आप को इंप्रूव करने की। वो खुद चाहता है कि वो भी अच्छा परफॉर्म करे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए, पर उसकी इस फीलिंग को समझने वाला उसके अलावा कोई नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक फर्स्ट और ये स्ट्रॉन्ग और पुअर में टेक्निकल क्या फर्क होता है, आप समझिएगा।
इस बच्चे ने 99% मार्क्स गेन किए। इसका सिर्फ मीन्स इतना है कि उसने अपने सिलेबस को 100% समझ लिया, पढ़ लिया, क्लियर कर लिया और उसको एग्जाम में लिख दिया, उससे उसके मार्क्स आ गए। और जो हमारा ये जो स्टूडेंट है, इसने सिलेबस का सिर्फ 40% ही पढ़ा और 40% मार्क्स आ गए। तो मतलब इसको 100% आता है, 100% नहीं कह सकते, 99% आता है, इसको 40% आता है। तो अब बात कहां आ गई? आने पे और न आने पे। अगर हम इस बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ के इसकी पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दें, इसकी पढ़ाई को बहुत इजी वे में ऐसे समझाएं, इसके ऊपर मेहनत की जाए, तो क्या ये उस सिलेबस का बाकी का जो 55% है, क्या वो अचीव नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? बच्चे तो दोनों सेम है ना, एक क्लास, एक स्कूल है ना, एक ही बुक, सब कुछ सेम है। तो अगर इसके ऊपर हम मेहनत करें और उसको जो सिलेबस उसका रह गया है, जो भी चीजें उसे नहीं आती, उसको मेहनत कराएं, उसको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टडी दें, उसकी इंटरनल जो फीलिंग उसे पहचाने, जाने, उसके ऊपर मेहनत करें, तो ये भी इतना गेन कर जाएगा, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली यहां पहुंच जाएगा। हो गए दोनों सेम। तो बात सिर्फ होती है आने की और ना आने की। यहां कोई वीक और स्ट्रॉन्ग की कोई बात नहीं होती। सबसे पहले हम सब लोगों की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर्स की या पेरेंट्स की, कि वो अपने बच्चे को कभी भी इन्फीरियर फील ना कराएं। उसको सिर्फ ये समझाएं कि इतना तुम्हें आता है, इतना और पढ़ लोगे, समझ लोगे, तुम उसके इक्वल हो जाओगे, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है यहां, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतनी सी बात हम बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाते। तो जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सके अपने बच्चों को यह समझाएं कि आप पढ़ाई में बिल्कुल भी वीक नहीं हो, बस आपको कम आता है, उसको ज्यादा सीख जाओगे तो तुम भी उसके लेवल पे आ जाओगे। कोशिश करेंगे इसको सिखाने की, ये भी वहां पहुंच जाएगा। इस तरह से बच्चे जो हैं अपने आप को डिमोरलाइज कर देते हैं। आई होप कि मेरी ये बात सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को, या जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, सभी को समझ में आई होगी। सो प्लीज, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं बताने के लिए। वो जब भी कोई नेक्स्ट पार्ट बनेगा इसका, तो मैं उसमें बहुत सारी चीजें और लेके आऊंगा। बट इस वीडियो में आपको जो भी कुछ अच्छा लगा हो, जो भी चीजें ठीक लगी हो, उसे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने सजेशन दें। और मेरी हेल्प अगर आपके बच्चे के लिए जितनी भी हो सकती है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दें। आई होप आप सभी लोगों का मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ नमस्कार।